हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो अपने डैड से फिर से कॉन्फ्रेंस करने को कहता है, जिस पर उसके डैड थोड़ा गुस्सा तो होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते। उधर जान जब वापस जाता है तो ईबो उससे मिलने आता है। जान और ईबो थोड़ी देर ईबो की कार में बैठ के बात करते हैं। फिर जान ईबो को बाय कहता है और वो ऑफिस में आ जाता है। जैसे ही जान अंदर ऑफिस में एंटर करता है तो वो देखता है कि कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल रेडी था। सभी लोग वहीं पर थे, सब जान का वेट कर रहे थे। जान सबको देखता है। जान थोड़ा नर्वस था। वो अपने डैड की तरफ देखता है जो गुस्से में जान की तरफ देख रहे थे, लेकिन जान कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि अभी अगर उसने डैड से कुछ कहा तो सच में डैड उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़क जाएंगे। वो चुपचाप से जाके वहाँ खड़ा हो जाता है और अपने डैड के पास बैठ जाता है। उसके डैड जान से कहते हैं, जान कहाँ थे तुम, कब से ये लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी जान कहता है, डैड सॉरी, मैं बस आ ही रहा था। मिस्टर साहब बहुत गुस्से में थे। एक तो जान की हरकतें उन्हें समझ नहीं आ रही कि आखिर जान के दिमाग में चल क्या रहा है। ऊपर से जान कुछ भी कर रहा है आजकल। जान मिस्टर साहब सोचते हैं कि मेरा बेटा पागल हो गया है। ये जब से उन माफिया के पास से आया है, जब से इसका दिमाग हिला हुआ है, क्या इन लोगों ने मेरे बेटे के साथ कुछ कर दिया है। उनके दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तभी सबको देख के जान ग्रीट करता है और खड़ा होता है। वो सबसे कल की स्पीच के लिए, कल के अनाउंसमेंट के लिए सॉरी बोलता है। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, कल जो मैंने आप सबसे कहा मैं अब यहीं रहूँगा और इसी कंपनी का सीईओ बन के, इसलिए मैं अब कहीं नहीं जा रहा हूँ। प्लीज़ आप सब मेरा साथ दीजिए मेरी कंपनी को अच्छे से बढ़ाने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ आप सबको, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। और भी बहुत अच्छी स्पीच देता है जिसे सुनकर सभी लोग जोर से तालियां बजाते हैं। कुछ लोग जान के इस डिसीजन से शॉक तो थे क्योंकि कल उसने सडनली लंदन जाने का प्रोग्राम बनाया, अभी आज फिर से कॉन्फ्रेंस में उसने ऐसा बोल दिया। कुछ लोगों को समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन सब जान के इस डिसीजन से बहुत खुश थे। सभी तालियां बजाते हैं। मिस्टर साहब जान की ऐसी स्पीच सुनकर एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते कि स्माइल करते हैं। वो सोचते हैं हालांकि कैसा भी हो, पर जान को शायद सभी लोग बहुत प्यार करते हैं क्योंकि जान की जाने की खबर से सभी लोग बहुत सैड थे। सभी लोग जान को कांग्रेस कहते हैं और कहते हैं, प्लीज़ सर आप कहीं मत जाइएगा। जान सबकी बातें सुन के बहुत खुश होता है। अब हम मिस्टर साव को देखते हैं जो जान के केबिन में जान के सामने खड़े थे। वो जान से कहते हैं, जान अब मुझे तुम बताओगे कि आखिर चल क्या रहा है ये सब कुछ। जान अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड डैड ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये देखना चाहता था कि वो तभी उसके डैड कहते हैं, जॉन मुझे सब सच बताओ। तुमने कहा था कि तुम किसी का रिएक्शन देखना चाहते हो। आखिर वो कौन पर्सन है जिसका रिएक्शन देखने के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। तुम कंपनी के साथ खेल गए। जान अपने डैड की तरफ देख रहा था। वो अपने नाखून चबाने लगता है तो मिस्टर साहब को और गुस्सा आते हैं और कहते हैं, जान नाखून चबाना बंद करो, क्या बच्चों की जैसी हरकत कर रहे हो। जान कहता है, डैड डैड मेरी बात सुनिए, मैं बस ये देखना चाहता था कि मेरे इस डिसीजन से लोग, कंपनी के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि जान को पता था डैड अभी बहुत गुस्से में है। अगर उसने ईबो का नाम लिया या जान ने ये कहा कि ईबो और वो रिलेशन में है, तो उसके डैड कंपलसरी उसे मार डालेंगे। इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जान को ईबो की बात याद आने लगती है। ईबो ने कहा था अगर वो नहीं बताएगा तो ईबो खुद बता देगा। लेकिन जान कहता है, अभी टाइम नहीं है, सॉरी डैड, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, मैं फिर सब कुछ बता दूंगा आपको। जान बस अपने डैड की तरफ देख रहा था। उसके डैड कहते हैं, जान सच में क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया था गलत, मुझे बताओ। जान कहता है, किन लोगों ने डैड। उसके डैड कहते हैं, वही ईबो ने।
वो माफिया डॉन ईबो ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? जान जैसे ही ईबो का नाम सुनता है तो अपनी डैड की तरफ दिखता है और कहता है, नहीं नहीं डैड, उसने कुछ भी नहीं किया है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है जैसे उसने कुछ किया है? तभी उसके डैड कहते हैं, क्योंकि जब से तुम वहाँ से आए हो ना, तुम बहुत ही अजीब हरकतें करते हो। तुम्हें खुद भी नहीं पता होता कि तुम करते क्या हो। जान अपने डैड की तरफ देखता है और अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। उसके डैड गुस्से में ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। जान एक रिलैक्स की सांस लेता है और जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है और कहता है, ईबो, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी डांट पड़ रही है। तभी ईबो तभी जान का फ़ोन बजता है। जैसे ही जान फ़ोन देखता है तो फ़ोन ईबो का था। जान फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। ईबो कहता है, स्वीटहार्ट, क्या हुआ? जॉन कहता है, ईबो, तुम मेरे सामने होते ना, सच में आज मैं तुम्हारा गला दबा देता। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मुझे कितनी डांट पड़ रही है। ईबो कहता है, क्या हुआ है जान? कि क्या किसी ने कुछ कहा? जॉन कहता है, शट अप। तुम जानते हो अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं ये सब कुछ नहीं करता। तुम्हें पता है डैड मुझसे कितना गुस्सा है, वो मुझसे बात तक भी नहीं कर रहे। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं था। जॉन कहता है, क्या? मैंने तुमसे नहीं पूछा था? ईबो कहता है, तुम एक दो बार और पूछते तो मैं सच में तुम्हें बता देता। तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी मैं तुम्हें किसी के साथ देख नहीं सकता, तो मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं जाने नहीं दे सकता था। तुम ये बात अच्छे से जानते थे, तुमने ऐसा क्यों कहा? जॉन कहता है, ईबो, सच में तुम बहुत ही हार्टलेस पर्सन हो। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है डियर, और लव यू कह के फ़ोन रख देता है। जॉन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहता है। उधर ईबो बहुत स्माइल कर रहा था। ईबो अपने रूम से नीचे आता है तो देखता है कि उसके ब्रदर और शुयांग दोनों किसी चीज़ को लेके बात कर रहे थे। उसके ब्रदर ईबो को देखते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो। ईबो अपने ब्रदर के पास बैठ जाता है और कहता है, हाँ ब्रदर। उसके ब्रदर कहते हैं, मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना होगा। ईबो कहता है, क्या? पर ब्रदर क्यों? उसके ब्रदर कहते हैं, तुम जानते हो ना हमारा काम कैसा है। मुझे लगता है कुछ लोग हमारी कंपनी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। शायद वो लोग हमारे अपोजिट पार्टी के लोगों से मिल चुके हैं। मुझे लगता है मुझे वहाँ जाके चेक करना होगा। ईबो कहता है, नहीं ब्रदर, आप अकेले नहीं जा सकते। आप जानते हैं ना कि आपका अकेले जाना कितना रिस्की है। हाईक्वान कहते हैं, ईबो, मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तभी ईबो कहता है, ब्रदर फिर भी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा और मैं आपके साथ चलता हूँ ना। जाइक्वान स्माइल करते हैं और कहते हैं, ईबो, तुम मुझे बच्चों के जैसे ट्रीट करना बंद करो। और वैसे भी मैं जा सकता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तभी शुयांग हाईक्वान की तरफ देख रहा था। हाईक्वान कहते हैं, शुयांग, अब तुम ईबो के जैसी बातें करना स्टार्ट मत कर देना। शुयांग कहता है, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा है, समझे तुम? हाईक्वान एक स्माइल करता है और शुयांग से कहता है, शुयांग, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम भी चले जाओगे तो ईबो का कोई ख्याल कौन रखेगा? ईबो कहते, ब्रदर मैं बच्चा नहीं हूँ, आपको मुझे नहीं ले जाना तो ठीक है, पर आप शुयांग को तो लेके ही जा सकते हैं ना। हाईक्वान कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों यहीं रहोगे। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तुम्हें देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है और शुयांग तुम्हारे साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर आप कब जाएंगे? उसके ब्रदर कहते हैं, मैं आज नाइट को ही निकलूँगा। ईबो कहता है, क्या? उसके ब्रदर कहते हैं, हाँ ईबो, मैं आज नाइट में ही निकलूँगा। ईबो ये देखकर थोड़ा शॉक था। वो कहता है, ब्रदर इतना जल्दी क्यों? उसके ब्रदर कहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं वहाँ जल्दी जाऊँ और वो काम खत्म करके जल्दी वापस आऊँ। ईबो एक स्माइल करता है। शुयांग का चेहरा बहुत रूखा सूखा हो गया था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि हाईक्वान फिर से जा रहे हैं। वो हाईक्वान की तरफ देखता है। हाईक्वान शुयांग की तरफ देखते हैं, कहते हैं, शुयांग, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। शुयांग हाईक्वान को हक कर लेता है और कहता है, प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। पता है ना मैं तुम्हारे बिना कितना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हाईक्वान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, शुयांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। तभी ईबो दोनों को इतना लवी डवी होते हुए देखता है तो
नकली खांसी करता है। दोनों थोड़ा सेंस में आते हैं और ईबो को देख के शुयांग थोड़ा शर्मा जाता है। तभी ईबो कहता है, ब्रदर आपको नहीं लगता कि आपको शुयांग के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए? अगर आप चले जाएंगे तो जाए। तभी हाईक्वान कहता है, अच्छा। ईबो कहता है, हाँ ब्रदर, आपको शुयांग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। हाईक्वान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, लगता है मेरा भाई बड़ा हो गया है। शुयांग भी एक स्माइल करता है। तभी ईबो अपने ब्रदर से कहता है, ठीक है ब्रदर, मुझे कुछ काम है। उसके ब्रदर ईबो से कहते हैं, ईबो क्या सब कुछ ठीक है ना जान के साथ? ईबो कहता है, हाँ ब्रदर, सब कुछ ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं उस इडियट ने क्या किया है? क्या आपने टीवी देखा? उसके ब्रदर कहते हैं, क्या? तभी ईबो अपने ब्रदर को जान ने जो कुछ आज किया है वो बताने लगता है, क्योंकि ईबो ने जान का पूरा इंटरव्यू देखा था। तभी सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ईबो कहता है, पता नहीं मैं उस लड़के का क्या करूं। तभी हाईक्वान कहते हैं, उसका नहीं, तुम्हारी वजह से पता नहीं बेचारा क्या क्या झेलने वाला है। ईबो एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। नाइट में हम देखते हैं कि जान की डैड और जान की ग्रैंडमा तीनों डिनर कर रही थी। तभी ग्रैंडमा ईबो जान से कहती हैं, जान अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ग्रैंडमा। उसकी ग्रैंडमा कहती हैं, अच्छा बेटा, कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस का दिन? जान कहते हैं, अच्छा था। तभी मिस्टर शाह गुस्से में जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अच्छा था? आपका ग्रैंडसन बेवकूफ़ है, इडियट है, आपको पता है? उसकी ग्रैंडमा कहती है, कैसी बातें कर रहा है तू? तो वो कहता है, आप जानती हो माँ, इसने कल कुछ बोला, आज कॉन्फ्रेंस में क्या बोला। ये पागल हो गया है। सारे लोग कंफ्यूज हैं इसकी वजह से कि कब क्या कर दे, किसी को नहीं पता है आपको? जान कहते हैं, डैड आप गुस्सा छोड़ दीजिए ना, अब तो सब कुछ ठीक है। तभी मिस्टर शाह कहते हैं, सब ठीक है, देखता हूँ कितने दिन ठीक रहता है। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडमा जान की तरफ देखती हैं, जान तुमने सच में मेरे बेटे को बहुत परेशान कर दिया है। जान कहता है, ग्रैंडमा आप भी? ग्रैंडमा कहती हैं, और नहीं तो क्या, ग्रैंडमा आप भी, तुम क्यों उसे इतना तंग करते हो? तुम उसे सब कुछ सच बता क्यों नहीं देते? जान कहता है, क्या क्या क्या? तभी ग्रैंडमा कहती है, उसे जाओ सब सच बताओ। जान कहता है, पर माँ अभी डैड गुस्सा है, थोड़ा शांत हो जाएंगे तो मैं उन्हें सब बता दूंगा। ग्रैंडमा कहती है, जान प्लीज़ बेटा जल्दी बता दो उसे। जान कहता है। अब हम देखते हैं जान अपनी ग्रैंडमा को गुड नाइट करके अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाके अपना डोर नॉक करता है और बेड पर लेट जाता है। तभी उसे ईबो की बात याद आती है। ईबो ने उससे कहा था कि वो नाइट में उससे मिलने आएगा। तभी जान कहता है, क्या वो आज मुझसे मिलने फिर आएगा? तभी जान ही अपने मन में कहता है, नहीं आज नहीं आएगा, मैं जानता हूँ वो मुझे सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा सोचता है। लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मानता। वो खड़ा होता है और विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो बहुत टाइम तक वहाँ खड़ा रहता है और सामने देखता रहता है, क्योंकि वो सच में चाहता था कि ईबो आए। उधर ईबो अपने मेंशन में था। ईबो के ब्रदर रेडियो के बाहर निकल रहे थे, वो एयरपोर्ट जा रहे थे। वो ईबो से कहते हैं, ईबो प्लीज़ अपना ख्याल रखना और ऐसे ही बाहर मत जाना बिना बॉडीगार्ड्स के, समझे तुम? ईबो कहता है, यस ब्रदर, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तभी हाईक्वान कहते हैं, मुझे पता है तुम कितना मेरी बात सुनते हो, समझे तुम? शुयांग कहता है, हाँ तुम्हारा ब्रदर लव में है, पता है ना, और प्यार में आदमी सच में बेवकूफ़ हो जाता है। तभी हाईक्वान कहते हैं, अच्छा क्या तुम सच में बेवकूफ़ हो? शुयांग कहता है, हाईक्वान मुझे टीज़ करना बंद करो, एक तो मुझे कभी भी छोड़ के चले जाते हो, ऊपर से मुझे कितना टीज़ कहते हो। ईबो हंसने लगता है उन दोनों की बातें सुन के। हाईक्वान अपने ब्रदर को हक करते हैं और शुयांग को भी हक करते हैं। वो शुयांग के एक फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं, शुयांग ईबो का ख्याल रखना। शुयांग कहता है। हाईक्वान कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हाईक्वान के जाने के बाद शुयांग और ईबो दोनों हॉल में आके बैठ जाते हैं। दोनों बहुत साइलेंट थे।
क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था हाईक्वान का जाना ना ईबो को पसंद था ना शुयांग को। तभी ईबो अपनी वॉच देखता है। जैसे ही वो वॉच में टाइम देखता है वो कहता है क्या इतना टाइम हो गया। शुयांग कहता है क्या हुआ ईबो। ईबो कहता है तुम्हें पता है मुझे जान से मिलने जाना था। शुयांग कहता है क्या इस टाइम। तभी ईबो कहता है हाँ मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आज नाइट में उससे मिलने आऊँगा। शुयांग कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ईबो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो। हाय तभी शुयांग कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम अकेले तो बिल्कुल नहीं जाओगे, अगर तुम बॉडीगार्ड साथ लेके जाओगे तो ही जाओगे। ईबो कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बॉडीगार्ड से लेके जाऊँगा। शुयांग बोलता है। ईबो जल्दी अपने रूम में जाता है, रेडी होता है और नीचे आता है क्योंकि घड़ी में ऑलरेडी 11 बज चुके थे। ईबो बाहर निकलता है और अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स लेता है और मेंशन से निकल जाता है। वो थोड़ी देर में ही जान के घर के सामने था। वो बॉडीगार्ड से कहता है तुम यहीं मेरा वेट करना, समझे तुम। बॉडीगार्ड्स कहते हैं। ईबो जल्दी से अपनी हुडी पहनता है और फिर से अंदर जैसे ही चुपके वो बाउंड्री से नीचे कूदा था वैसे ही चुपचाप से कूदता है और धीरे से फिर से पाइप से चढ़ने लगता है। उधर जान ईबो का वेट कर करके बहुत थक गया था। अब उसे पता चल गया था कि ईबो नहीं आने वाला। उसे बहुत बुरा लगा था, वो थोड़ा गुस्सा भी हो गया था, इसलिए चुपचाप अपने बेड पर जाके लेट जाता है। जैसे ही उसे थोड़ी सी नींद आने वाली होती है वो झट से अपने कमरे में किसी के कूदने का साउंड सुनता है। वो जैसे ही उठ के बैठता है तो वो देखता है कि ईबो। वो कहता है ईबो तुम यहाँ। ईबो कहता है हाँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं आऊँगा। जान कहता है ईबो पर तुम हमेशा ऐसे क्यों आते हो। ईबो कहता है क्योंकि मैं ऐसे ही आना चाहता हूँ जान, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं विंडो से तुम्हारे पास आता हूँ। जान ईबो की तरफ देखता है लेकिन थोड़ा गुस्से में कहता है पर तुम यहाँ क्यों आए हो। ईबो कहता है जान मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जान कहता है तो क्यों मिलने आए हो। ईबो कहता है क्या क्यों मिलने आए हो कि क्या मतलब है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जान थोड़ा ड्रामा करने लगता है क्योंकि ईबो एक तो देर से आया था, ऊपर से वो कब से ईबो का वेट कर रहा था। तभी वो कहता है तुम इतना लेट क्यों आए। ईबो एक स्माइल करता है और जान को जाके पीछे से हक कर लेता है और कहता है क्योंकि आज ब्रदर थोड़ा बाहर गए हैं तो मैं उन्हें सी ऑफ कर रहा था। जान कहता है अच्छा। ईबो कहता है हाँ। जान कुछ भी नहीं कहता, वो उसके हाथों पे हाथ रख लेता है। तभी ईबो जान की नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। जान कहता है ईबो क्या कर रहे हो। ईबो कहता है कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें प्यार कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जान को बहुत मिस कर रहा था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।